अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि टाइप 1 से ही सॉल्व होगा। टाइप 1 की आइडेंटिफिकेशन मैंने वो कुछ इस तरह बताई थी कि इसके वन साइड पे स्क्वायर रूट हमें गिवन होगा या फिर बोथ साइड भी स्क्वायर रूट गिवन हो सकता है। तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल आउट करना है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी हमें वन साइड स्क्वायर रूट दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा अरेंज करना है क्योंकि यहाँ पर जो -3 है वो एक्स्ट्रा है स्क्वायर रूट के साथ। उसको हमने शिफ्ट करना है 4x के पास। इस तरीके से 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14। यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे इस तरीके से। तो अब जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे है उसको हम बाय फार्मूला ओपन करेंगे। वैसे इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी ओपन किया जा सकता है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। यहाँ इसका फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हमारे पास हमने 3 को कंसिडर किया और यहाँ आ जाएगा 13x प्लस 14। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास आता है 16x² प्लस 9 2 4 ज़ार 8 8 ज़ीरो 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उसको हमने शिफ्ट कर लेना है लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास बनेगा 16x² प्लस 24x -13x। ये लाइक टर्म है, प्लस 13x है, ये जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -13x हो जाएगा। प्लस 9 है और 14 भी इसी तरह जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी 16x² 24 -13 से हमारे पास आता है प्लस 11x और इसी तरह प्लस 9 -14 से हमारे पास आता है -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पेयरिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब 16 5 हमने अगर इसको पेयरिंग के मेथड से करना है तो 16 5 80 होता है। हमने 2 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, सिलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 11 है और प्लस या माइनस करने से 80 है। तो वो 2 नंबर 16 एंड 5 ही होंगे क्योंकि 16 मल्टीप्लाई 5 से 80 भी आता है और 16 माइनस 5 से 11 आ जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब 2 नंबर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वो 2 नंबर हैं 16 और 5। फर्स्ट एंड लास्ट हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ हम लिखेंगे 16x और यहाँ हम लिखेंगे -5x। तो जब हम स्क्वेयरिंग ये टेकिंग कॉमन का प्रोसेस करेंगे तो 16x इसमें कॉमन बनता है जिससे x प्लस 1 अंदर रह जाता है और -5 कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन इस माइनस की वजह से चेंज होकर ये माइनस प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे जिससे हमारे पास सोल्यूशन सेट आता है -1 और एक दफ़ा हम 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 16x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/16। तो हमारे पास जो बनता है इसका सोल्यूशन सेट
वो तो बन जाता है -1 और 5/16। ये बन तो जाता है, लेकिन इसमें अब हमने देखना है इस सॉल्यूशन सेट में, जिसको हमने सॉल्यूशन सेट कंसीडर किया है, इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। इसमें से हमने एक्सट्रेनियस रूट फाइंड करना है कि -1 या फिर 5/16 इसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं। तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन सेट आया है, इसको हम 1 बाय 1 ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। पहले हम -1 पुट करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास कुछ इस तरह, 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब जहां जहां x है वहां हम लगा लेते हैं 1। -1 इज इक्वल टू 13 ऑफ -1 प्लस 14 -3। इससे आता है हमारे पास -4। लेफ्ट साइड तो सॉल्व हो चुका है। यहाँ आता है -13 प्लस 14 -3। तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 1 -3। अब 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है, जिससे हमारे पास आता है 1 -3। -4 इज इक्वल टू -2। -4 इज नॉट इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब ये है कि -1 जो है वो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं करता। तो ये जो -1 है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। अब -1 का तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 5/16 भी एक्सट्रेनियस रूट है। तो इसको चेक करने के लिए अब हम इसको 5/16 को पुट करेंगे इन ओरिजिनल क्वेश्चन। तो इसको पुट करके देखते हैं। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3। 4 और यहाँ हम लिख लेते हैं 5/16। x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे 5/16 माइनस प्लस 14 -3। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार, तो इससे जो लेफ्ट साइड है उससे आता है 5/4। यहाँ पर अब 13 5 ज़ार हमारे पास आता है 65/16 और प्लस 14 -3। अब राइट हैंड साइड को हमने मज़ीद सॉल्व करना है। 5/4 इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 16 आएगा। 16 को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16 14 ज़ार 224। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5/4 इज इक्वल टू यहाँ आता है 289/16 -3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 289 और 16 ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हम स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाल लेंगे। मतलब 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का है। तो इसको हम लिखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 17/4 -3। ये लेफ्ट साइड एज इट इज लिखते जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 4। 17 -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 5/4 इज इक्वल टू 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि 5/16 जो है वो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है। तो 5/16 जो है वो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। और जो -1 है वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ हम 5/16 को लिखेंगे सोल्यूशन सेट में और -1 जो है वो हमारे पास होगा इज एन एक्सट्रेनियस रूट। क्योंकि वो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 वो भी टाइप 1 से ही सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा अरेंज करना है इस तरीके से
कि जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट है उसके साथ एक्स एक्स्ट्रा है, उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है ताकि हम इजीली इसकी स्क्वेयरिंग कर सकें। जब हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो जाती है तो फिर हम इसके स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर स्क्वायर रूट का बिल्कुल सिंगल होना ज़रूरी है। इसका जो एक्स्ट्रा नंबर वेरिएबल कुछ भी गिवन है उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। अगर लेफ्ट पे है तो उसको राइट पे कर देना है, और अगर राइट पे है तो उसको लेफ्ट पे कर देना है। अच्छा, अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। इसकी जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा जस्ट 3x प्लस 100, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए हमारे पास 4 है, इसको 4 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे। अब यहाँ पर आता है 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कुछ इस तरह करेंगे कि राइट साइड वाली टर्म जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देने हैं। माइनस एक्स स्क्वेयर सबसे बड़ी पावर पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस 3x के साथ हमने ये 8x लिखना है, और ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह 100 के साथ 16 आएगा, वो भी चेंज साइन के साथ आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, और यहाँ आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। इज इक्वल टू 0, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो 0 बन जाएगा, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको करना है बाय पेयरिंग मेथड से, वैसे आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, ये मल्टीप्लाई से 84 आए प्लस माइनस से 5 आए, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज लिख के फिर हम नंबर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो 12 7 जार होता है 84, और 12 माइनस 7 से हमारे पास आता है 5। 12x माइनस 7x, 12 माइनस 7 5, और 12 7 जार 84। अब हम करते हैं कॉमन, तो हमारे पास बनता है x प्लस 12 माइनस 7, और यहाँ भी अंदर का साइन चेंज होके 7 12 जार 84 होता है, वो लिख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बनता है x माइनस 7 और एक्स प्लस 12 कॉमन है, वो हमने सिंगल टाइम लिखना है, इज इक्वल टू 0। जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो फिर हम एक दफ़ा x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा x प्लस 12 को। पहले हम लिखते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब लिखते हैं x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। अब ये दो सोल्यूशन सेट आ चुके हैं, लेकिन इन दोनों में से हमने देखना है कि एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। एक्सट्रेनियस रूट के लिए हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ना है, और उसमें हम वन बाय वन ये वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। जो नहीं करता वही हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने पहले पुट करना है 7। 7 पुट करके देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 ऑफ 7 प्लस 100 इज माइनस, और यहाँ पर माइनस, उसके बाद लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 4। 3 7 आर 21 प्लस 100, और यहाँ आता है माइनस 7 इज इक्वल टू 4। यहाँ हो जाएगा 121 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। राइट साइड तो 4 ही है, उसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, वो हम एज इट इज लिखते जाएंगे। 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे 11। इसका परफेक्ट स्क्वायर है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है ये तो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये सोल्यूशन सेट है
गिवन क्वेश्चन का। अब हम इसको चेक करते हैं x इज इक्वल टू -12 कि क्या ये फुली सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन को या नहीं इक्वेशन को। तो हम दोबारा से लिखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पे x है वहाँ हम लिख लेते हैं -12 प्लस 100 -12, यहाँ माइनस ये वाला लगेगा और ब्रैकेट में हम वैल्यू जो x की है वो भी -12 है, इसलिए डबल टाइम माइनस आएगा। एक क्वेश्चन का माइनस, एक जो वैल्यू है जिसके साथ माइनस है वो वाला माइनस आएगा। यहाँ -36 प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसे क्या लेफ्ट पे भी 4 बचता है या नहीं। प्लस 112 इज इक्वल टू 4। 100 प्लस 12 से 112 आ गया। अब 112 में से 36 माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो इससे आता है हमारे पास 76 इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब कि जो -12 था वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -12 है वो हमारे पास है इज एन एक्सट्रेनियस रूट। -12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। तो हमारे पास जो एक्चुअल सोल्यूशन सेट है वो है 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।